हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सॉरी कहना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मैं कोई भी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाई। एंड द रीज़न वाज कि मेरी कुछ हेल्थ इश्यूज हो गए था, वाज नॉट फीलिंग वेल एंड एट द सेम टाइम थोड़ा काम भी था तो उसमें बिजी थी मैं। तो क्योंकि इतने कम टाइम में आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया है, इतना प्यार दिया, तो इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि इस चीज़ को मैं आप लोगों से शेयर करूँ। लेकिन मैं अपनी पूरी बेस्ट कोशिश कर रही हूँ कि आने वाले टाइम में आपके लिए रेगुलर वीडियोज़ आते रहे। आज हम एमसीक्यू सीरीज को ही कवर करेंगे। इट्स गोइंग टू बी अ प्रैक्टिस सेशन। वो बच्चे जो पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, उनके लिए तो ये एज अ टेस्ट रहेगा, एज अ प्रैक्टिस सेशन रहेगा। बट ऑल्सो दोज जो सिर्फ एमसीक्यूज को कवर करना चाहते हैं। मोस्टली होता क्या है कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव्स में एक पोर्शन रखा जाता है किसी भी सेशन का जिसमें 7 to 8 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स तक का होता है। तो बच्चे सोचते हैं कि हम अगर एमसीक्यूज 200 से लेकर 250 के बीच में भी करेंगे तो यहाँ पे अगर हमें 7 to 8 मार्क्स भी आते हैं तो ये टॉपिक हमें अच्छे से कवर हो जाएगा और टाइम भी नहीं होता है कि वो पूरा डिटेल में पढ़ पाए। तो उनके लिए तो ये हेल्पफुल रहेगा ही। बट जो मतलब पढ़ चुके हैं पूरा टॉपिक तो वो एज ए प्रैक्टिस सेशन इसको करेंगे। बट जो पूरा नहीं पढ़ चुके उनके लिए थोड़ा आंसर करना डिफिकल्ट हो सकता है। बट यू डोंट वरी, मैं आपको भी अच्छे से कंप्लेंट करवाने की कोशिश करूंगी। तो इसमें हमने थोड़े से क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन यहाँ पे होगा क्या, कुछ ऑप्शंस आएंगे, वहाँ पे कुछ नई टर्म्स आएंगी, मैं उनको भी इलाबरेट करूंगी, अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगी। बाकी अगर नहीं समझ में आता, कोई डाउट रहता है, आप कमेंट सेशन में बोल सकते हैं। आई विल ट्राई टू क्लियर इट वेरी सून। क्योंकि हमारा जो मोटिव है वो किसी भी कॉम्पिटिटिव को टारगेट नहीं करना है। हम बेसिक से पढ़ेंगे, एडवांस में जाएंगे, हर एक चीज़ को कवर करेंगे। क्योंकि हमारी जब बेसिक्स कवर नहीं होते, हम क्लियर नहीं होते, तो हम जब भी किसी कॉम्पिटिटिव को पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमारा थोड़ा ही टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए, तो वो टाइम चला जाता है हमें बेसिक्स को सीखने में। जब हम मॉडरेट टू एडवांस में आते हैं तो वहाँ पे हमारा टाइम खत्म होता है। कहीं से अगर हमने उस चीज़ को कर भी लिया होता है, टाइम में मैनेजमेंट करके सीख भी लिया होता है, लेकिन हमें उसको प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं मिलता। और प्रैक्टिस के बिना कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर हो ही नहीं पाता। वहाँ के जो डाउट्स होते हैं वो अच्छे से क्लियर ही नहीं हो सकते। सो अगर हम दिन के अगर 5 या 10 मिनट ही लेते हैं कोई भी चीज़, इट कैन बी एनीथिंग, ये कोई भी चीज़ हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट, तो हम अगर थोड़ा सा भी इसको रेगुलर पीसेस में सीखेंगे, हमारे बेसिक्स जब पहले से कवर रहेंगे तो कोई भी एग्जाम होगा तो हमें वहाँ पे बेसिक्स ऑलरेडी कवर होंगे। हमें सिर्फ एडवांस पे वर्क करना पड़ेगा और ईजिली हम अच्छे से कर भी पाएंगे और हमारा उसका प्रैक्टिस सेशन भी ईजिली हो पाएगा और हम उस एग्जाम को बहुत ही आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। सो बिफोर वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सीरीज का जो पहला एमसीक्यूज रहेगा, दैट इज बैक्टीरियम विच काजेस ट्यूबरक्लोसिस बिलोंग्स टू। वो बैक्टीरियम जिसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है। ऑप्शंस में हमारे पास है माइकोबैक्टीरियम, सेकंड वन इज कॉर्निबैक्टीरियम, थर्ड इज ट्रैपनोमा एंड फोर्थ वन इज क्लॉस्ट्रीडियम। एंड द राइट ऑप्शन इज माइकोबैक्टीरियम। मैं पढ़ा चुकी हूँ पहले, पूरा आप पढ़ना चाहते हैं यू कैन चेक दैट वीडियो एज वेल। तो जो माइकोबैक्टीरियम है इसकी वजह से ट्यूबरक्लोसिस होता है। एंड ट्यूबरक्लोसिस जो होता है बेसिकली पहले तो प्राइमरी लंग्स पे इफेक्ट करती है, लेटर ऑन बाकी बॉडी पार्ट्स पे भी इफेक्ट करती है। अब कुछ ऑप्शंस में बताती हूँ। जो कॉर्निबैक्टीरियम है, तो कॉर्निबैक्टीरियम भी एक बैक्टीरिया है और ये डिप्थीरिया को कॉज करता है। डिप्थीरिया में होता है कि थ्रोट में प्रॉब्लम होती है, सफोकेशन, सांस लेने में दिक्कत होती है। थर्ड वन जो है वो ट्रैपनोमा है। ट्रैपनोमा की वजह से एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, दैट इज नोन एज द सिफिलिस। ट्रैपनोमा पैलेडियम की वजह से सिफिलिस होती है। और जो फोर्थ ऑप्शन है क्लॉस्ट्रीडियम, ये भी एक बैक्टीरिया है जो टेटनस कॉज करता है। मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू, बैक्टीरियम विच कॉजेज डिप्थीरिया बिलोंग्स टू। जो मैं पहले बता चुकी हूँ, वो बैक्टीरियम जो जिसकी वजह से डिप्थीरिया होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, दैट इज कॉर्निबैक्टीरियम। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। बैसिलस भी बैक्टीरियाज ही होते हैं। बैक्टीरियाज की क्लासिफिकेशन होती है, 5 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। वो मैं नेक्स्ट टाइम में किसी दूसरे वीडियो में पूरा डिटेल में समझाऊंगी कितने बैक्टीरियाज होते हैं, क्या शेप होती है और उनकी कितनी टाइप्स होती है। ओके, अभी बैसिलस क्या होते हैं। बैसिलस भी एक बैक्टीरिया होती है, डाटा द रॉड शेप्ड। ये रॉड शेप्ड की तरह होते हैं और इनकी वजह से कुछ डिजीज होती है जैसे कि एंथ्रैक्स होती है। ठीक है। सेकेंड इज द डिप्लोकोकस। कोकाई भी होता है बैक्टीरियाज एंड ये कोकाई क्या होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं। लेकिन डिप्लोकोकस में मतलब डबल जुड़े होते हैं, पेयर में पाया जाता है ये कोकाई। और ये जो है डिप्लोकोकस गोनोरिया भी एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, उसको कॉज करता है। एंड विब्रियो, विब्रियो जो है इट्स अ कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। ये एक कॉमा शेप की तरह होता है और इसकी वजह से एक वाटरबोर्न डिजीज होती है, दैट इज कॉलेरा। मूविंग टू नेक्स्ट वन, बैक्टीरियल डिजीज प्रोड्यूस्ड बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। वो कौन सी बैक्टीरियल डिजीज है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से होती है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मैं समझा चुकी हूँ, फिर भी बताती हूँ थोड़ा ओवरव्यू। ड्रॉपलेट में क्या होता है कि कफिंग स्नीजिंग की वजह से जो ड्रॉपलेट्स गिरते हैं, जब कफ करता है या स्नीज, वो जो ड्रॉपलेट्स आते हैं वो दूसरी इंडिविजुअल में ट्रांसफर होते हैं, उसकी वजह से वो डिजीज फैलती है, कम्युनिकेट करती है, कम्युनिकेबल डिजीज है। तो वो कौन सी डिजीज है इन ऑप्शंस में जिसकी वजह से जो डिजीज है प्रोड्यूस होती है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से। आंसर कॉलरा,
Second one is bacterial diarrhea. Third is the leprosy. Fourth is the tuberculosis. Its correct option is tuberculosis, क्योंकि कॉलेरा एक वाटरबोरन डिजीज है, डायरिया भी वाटरबोरन डिजीज है, एंड लेप्रोसी को हम हैंडसन्स डिजीज बोलते हैं, ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है. बट ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है, इनिशियली ये लंग्स पे इफेक्ट करती है, तो ये ड्रॉपलेट्स इन्फेक्शन की वजह से होती है. एंड और करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्यूबरक्लोसिस इज क्वाइट कॉमन अमॉन्ग. जो ट्यूबरक्लोसिस डिजीज है ये किन में ज्यादा कॉमन होती है. पहला ऑप्शन है अंडर नॉरिश्ड पीपल. अंडर नॉरिश्ड मतलब जिनकी न्यूट्रिशन बहुत कम होती है, जो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं. सेकेंड इज पीपल लिविंग इन डिंगी अर्बन लोकेलिटीज. डिंगी होता है जो डर्टी गंदे और जो डार्क अंधेरे डार्क एरियाज होते हैं और गंदे एरियाज होते हैं, वहां पर जो लोग रहते हैं क्या उनमें होती है. थर्ड ऑप्शन इज पीपल लिविंग इन आइसोलेटेड विलेजेस. आइसोलेट होता है अलग अलग गाँव में जो रहते हैं, क्या उनमें होती है. एंड द लास्ट वन इज बोथ ए एंड बी. तो कौन सा करेक्ट रहेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी. एक तो ये है कि अंडर नॉरिश्ड जिनकी न्यूट्रिशन कम, हम पढ़ चुके हैं पहले भी कि जो न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लेंगे उनमें भी होने के चांसेस बढ़ते हैं. एंड जो गंदे एरियाज में रहते हैं वहां पर भी इसका प्रेवलेंस काफी हाई रहता है. मूविंग टू नेक्स्ट वन. BCG इज अ वैक्सीन मेंट फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट. BCG एक वैक्सीन होती है जिसको हम किस लिए देते हैं, तो इसको हम ट्यूबरक्लोसिस की प्रोटेक्शन के लिए देते हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी. और ऑप्शंस में हमारे पास मम्प्स भी है, तो मम्प्स के लिए जो वैक्सीन लगती है वो MMR होती है, दैट इज मीजल्स, मम्प्स एंड द रूबेला. एंड पोलियोमाइलिटिस बेसिकली लिम्स पे अफेक्ट करती है, एंड इसको बचाने के लिए भी एक दी जाती है, दैट इज OPV, ओरल पोलियो वायरस दी जाती है. एंड टेटनस के लिए भी टेटनस टॉक्साइड दिया जाता है 0.5 ml इसको बचाने के लिए. तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ट्यूबरक्लोसिस, जिसके लिए हम BCG देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है DPT गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट. DPT में आता है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस. आंसर तो यही से आ गया कि इससे किसको प्रोटेक्शन मिलती है. हमारे ऑप्शंस में तो पता है कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस कहाँ पे है. इट इज इन द सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट रहेगा. तो जो डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस वैक्सीन है, ये डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस से ही प्रोटेक्शन देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मम्प्स. मम्प्स क्या है, या ये टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन में क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है. ठीक है, इट्स स्वेलिंग ऑफ एनी बॉडी पार्ट. यहाँ पे टॉन्सिल्स की बात हो रही है, तो टॉन्सिल्स की इन्फ्लामेशन होती है, या फिर सलाइवरी ग्लैंड्स की होती है, या फिर स्किन में कोई इन्फेक्शन होता है, या फिर कैंसर ऑफ चिक्स होता है. तो हम पढ़ चुके हैं मम्प्स में क्या होता है. सलाइवरी ग्लैंड्स, पैरोटिड ग्लैंड को स्वेल करती है मम्प्स, उसको बढ़ा देती है, पैरोटाइटिस हो जाता है. तो अगर यहाँ पे पैरोटिड ग्लैंड होता तो हम उसको करते, क्योंकि हमें पता है कि पैरोटिड इज ऑल्सो सलाइवरी ग्लैंड. बट ऑप्शन हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड है, तो पैरोटिड इज अ सलाइवरी ग्लैंड, तो उसमें ही इन्फ्लामेशन होती है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Our next question is a disease characterized by eruption of small red spot and inflammation of nasal mucous membrane is. Options में है चिकन पॉक्स, सेकेंड वन मीजल्स, ऑप्शन सी मम्प्स, ऑप्शन डी डिप्थीरिया. आप करेक्ट ऑप्शन लिख सकते हैं. इफ यू आर अवेयर अबाउट इट यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट सेशन. एंड हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा मीजल्स. मीजल्स की वजह से ही रेड स्पॉट्स पड़ते हैं. चिकन पॉक्स में भी रैशेस होती है, जो हम पढ़ चुके हैं सेंट्रीफ्यूगल एंड द सेंट्रीपिटल स्मॉल पॉक्स के बारे में. एंड मम्प्स इज एन बता चुकी हूँ, इन्फ्लामेशन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड. डिप्थीरिया में भी थ्रोट प्रॉब्लम्स होती है, सफोकेशन एंड कॉर्निबैक्टीरियम की वजह से होता है. नेक्स्ट वन, ए कलर ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश. सबसे पहले जो कलर ब्लाइंडनेस होती है वो विटामिन ए की डिफिशियंसी की वजह से होती है. विटामिन ए एंटी कैंसर भी बोला जाता है इसको, एंड इट्स ऑल्सो एन एंटी इन्फेक्टिव. इसकी डेफिशिएंसी से कलर ब्लाइंडनेस होती है. और जो इंसान जिसमें कलर ब्लाइंडनेस होती है वो कौन से कलर्स होते हैं जो वो पहचान ही नहीं पाता. ऑप्शंस में हमारे पास है ऑप्शन ए रेड, ऑप्शन बी ऑल कलर्स, ऑप्शन सी ग्रीन, ऑप्शन डी रेड एंड ग्रीन. जो भी कलर ब्लाइंड पर्सन होता है उसको रेड और ग्रीन कलर वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता है. एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट वन, डिप्थीरिया इज कनेक्टेड विद. डिप्थीरिया किससे जुड़ी है, क्या ये लंग्स के साथ जुड़ी है, थ्रोट के साथ जुड़ी है, ब्लड या फिर लिवर के साथ जुड़ी है. हम पढ़ चुके हैं डिप्थीरिया की वजह से सफोकेशन होती है, दैट्स व्हाई इट्स कनेक्टेड विद थ्रोट. आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. सेकेंड वन, लास्ट वन क्वेश्चन है हमारा जो है इस सीरीज का, दैट इज सिम्टम ऑफ डिप्थीरिया इज. डिप्थीरिया के क्या सिम्टम्स रहते हैं. इज इट अ गम इन ब्लीडिंग, एंड इज इट फियर ऑफ वाटर. फियर ऑफ वाटर को हम हाइड्रोफोबिया कहते हैं. एंड जो ब्लीडिंग ऑफ गम्स होती है वो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होती है. सफोकेशन तो मैंने बोला डिप्थीरिया में होती है. एंड स्टमक एक, तो स्टमक में पेन होना, तो हम पढ़ चुके हैं कि सफोकेशन डिप्थीरिया में होती है. एंड इट्स करेक्ट ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. इस वीडियो सीरीज में इतना ही. आई विल मीट यू सून इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर एंड हैव अ गुड डे. थैंक्स फॉर वॉचिंग, and also subscribe my channel and hit the bell icon to get all the notifications as we upload the video. Thank you.